ये चीज़ें हो गए कंप्लीट। अब कन्वर्जन ऑफ ग्राफ इसमें आता है, उसे समझो। दूसरा चीज़ ये भी है कि इसमें जो है कभी कभी इक्वेशन ए एक्स में अगर तुम्हें मिल गया तो तुम एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ बना सकते हो। वो कैसे? जैसे कि मान लो पार्टिकल है और वो इस जगह से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और इसका रिटार्डेशन ऐसा हो रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ ए वर्सेस एक्स में या फिर वी वर्सेस एक्स में। क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स? ए एक्स में तो कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तुम ए वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट देना पड़ेगा हर एक टाइम पे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन वी एक्स बन सकता है, इसको कैसे बनाएंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसीलिए ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, नहीं तो लगा भी नहीं पाता। तो वी स्क्वायर इज माइनस यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन कितना है -2 इंटू एक्स। क्या बन गया ये? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस ऑफ 4x। समझ में आया क्या? तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है? वी और एक्स में। तो तुम्हें पहले एक ग्राफ बताना पड़ेगा, अगर तुम्हें आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा। देखो अलग अलग तरह के पैराबोला होते हैं। एक होता है y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, एक होता है y इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, पहला और दूसरा। पहला ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। और दूसरा ग्राफ कैसा होगा? जस्ट डाउनवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड है वो, है ना। कहीं कहीं पे 4k एक्स स्क्वायर भी लिखा होता है, लेकिन अभी मैं वो सब पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तीसरा जो मिल सकता है वो ऐसा मिल सकता है, एक्स इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, एंड फोर्थ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के वाई स्क्वायर। तुम मुझे बताओ क्या होगा इसमें? थर्ड में पैराबोला होगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट, हम्म। और फोर्थ में नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट। तुम अगर इसको और इसमें कंपैरिजन करो तो जहाँ जहाँ पे भी एक्स लिखा था वहाँ पे वाई लिख दिया, तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो जिस जगह पे एक्स लिखा था उसको तुमने कर दिया वाई। तो अगर तुम्हें ऐसा करना है तो क्यों ना एक्सिस को ही रोटेट कर दे, है ना। एक्सिस को ऐसे करके रोटेट कर लो। अगर एक्सिस रोटेट हो जाएगा तो ये तुम्हारा ग्राफ ऐसा दिखेगा, और ये होगा एक्स और ये होगा वाई। समझ में आया क्या? तो ये होगा थर्ड वाला, और फोर्थ वाले में माइनस नेगेटिव साइन है तो ये ऐसा हो जाएगा। बस वही चीज़ जो है ऊपर लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगर ये सिर्फ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x होता और वेलोसिटी यहाँ पे होता और टाइम, सॉरी एक्स यहाँ पे होता इस जगह पे, तो एक्स अपने पोजीशन पे है, यहाँ पे लिखना है y, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x।
बताओ 1 2 3 4 में से कौन सा ग्राफ के साथ ये मैच कर रहा है, नीचे जो दिया हुआ है किसके साथ मैच कर रहा है ये? फोर्थ। फोर्थ के साथ मैच कर रहा है। तो फोर्थ वाला ग्राफ कैसा है? ऐसा। तो वो ग्राफ भी ऐसा ही होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे 100 है, 100 का क्या करें? ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करेगा या नीचे शिफ्ट करेगा? तो जब x 0 था 10 तो से शिफ्ट। v कितना आ रहा है? 10। तो मतलब कि ये इस जगह पे है और ये ऐसे होगा। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अब तुम बोलोगे सर ये नेगेटिव में कैसे डाल दिया? अरे हो सकता है, x हमने दिया है, t नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, बराबर। ऊपर अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, तभी तो नेगेटिव गया। और इस जगह पे वेलोसिटी जो है वो x के साथ बताया है कि वेलोसिटी x के साथ किस तरीके से हमारा चेंज होते जा रहा है। समझ में आई क्या बात? अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब ग्राफ कन्वर्जन देखते हैं। ग्राफ कन्वर्जन मतलब कि तुम्हें अगर एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ दे दिया है, फिर एक्सटी ग्राफ दे दिया गया है और तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया है कुछ ऐसा। अब इस ग्राफ को रीड करके तुम्हें इसका वीटी ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और एटी ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ बनाना काफ़ी आसान है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है मुझे? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो तुम्हें बस स्लोप चेक करते जाना है, इस जगह पे स्लोप कम था, इस जगह पे स्लोप बढ़ा, इस जगह पे स्लोप बढ़ा, इस जगह पे स्लोप बढ़ा। तो बेसिकली ये कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना था? बिल्कुल 0। जो तो इसीलिए 0 से स्टार्ट हुआ है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन पे ऐसा गिवन होगा, बिल्कुल स्टिफ होगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 नहीं है, तो ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता। क्लियर है क्या यहाँ तक? सर आपको कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही डिफरेंशिएशन ये स्ट्रेट लाइन आता है। तो हमने अभी एज्यूम करा हुआ है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो सकता है कोई और भी हो, जैसे कि मान लो अगर तुम्हें ये दे रखा है कि x इज इक्वल टू 2t² प्लस टी दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे वेलोसिटी मिलने वाला है, और वही तो हम लोग 40। कर रहे हैं, स्लोप। तो ये कितना आ जाएगा? 40+1, बराबर। लेकिन यहाँ पे ये टाइम दे रखा है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये टी को, क्योंकि ज़ीरो रखना है मुझे यहाँ पे। तो ज़ीरो के लिए ये ऐसा हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो 40 का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। जब टी होता तो ये दूसरा वाला बनता, ऐसा वाला। समझ में आया क्या? अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, कितना आ जाएगा ये? 4। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ऐसा। ठीक है क्या? तो मान लो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होता और कुछ कंडीशंस किए होते तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकल सकता था, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होता और कुछ कंडीशंस गिवन होते तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकल सकता था। तो इस तरीके से ग्राफ कन्वर्जन होगा। अब तुम लोग को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताओ। ये एक इक्वेशन है, मतलब ग्राफ है एक्स टी का।
हम्म, और दे रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है अभी के लिए, और ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं दिया, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। अब दिया नहीं जाएगा, बेसिकली तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। ये पोजीशन वर्सेस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, तो तुम्हें खुद समझना है। तो ये एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ से तुम वी टी ग्राफ में कन्वर्ट करो। वेलोसिटी टाइम। जस्ट एक रफ स्केच बनाना है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तुम्हें वैल्यूज़ वगैरह पता नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, लेकिन बस पॉजिटिव है नेगेटिव है वो तुम्हें एक रफ सोच करके करना है। वाई इंटरसेप्ट उसका पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्लोप होगा। थोड़ा सा बस इसके स्लोप को चेक करते जाओ। इस जगह पे स्लोप ज़ीरो नहीं था, कुछ था, और वो भी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो मैंने t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे स्लोप पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड प्लस कर लिया। अब स्लोप क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, फाइनली हो गया ज़ीरो। तो स्लोप ज़ीरो होने का मतलब वेलोसिटी होना है ज़ीरो, तो ये यहाँ पे पहुँचेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बना। और बाकी फिर क्या है, खींच दो लाइन, स्ट्रेट लाइन ही तो निकालना है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इसका कैसा होगा, कांस्टेंट। हाँ हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ नेगेटिव होगा ऐसा। नेक्स्ट ग्राफ दे रखा है ऐसा। एक्स टी अभी ले लेते हैं, और ऐसा है, ऐसा है, और ऐसा है। ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अब तुम मुझे ग्राफ बना करके बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सर 3 पार्ट्स हो गए। बिल्कुल 3 पार्ट्स होंगे इसमें। पॉजिटिव में एक, और फिर v इज इक्वल टू 0 में सेकेंड पार्ट, और फिर v इज इक्वल टू कोई नेगेटिव हाँ इंटरसेप्ट पे एक। बिल्कुल। तो देखो इस जगह पे स्लोप को वापस से चेक करेंगे, तो चाहे तुम इस पॉइंट पे स्लोप चेक करो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो हमारा सेम मिलने वाला है। डेट मीन्स पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप है कांस्टेंट, सो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, और स्लोप पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कब तक, यहाँ तक। फिर सेकेंड पार्ट में स्लोप क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है, और थर्ड पार्ट में स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। तो पहले पार्ट के लिए पॉजिटिव स्लोप, दूसरे पार्ट के लिए ज़ीरो, और तीसरे पार्ट के लिए नेगेटिव ऐसा, ठीक है। सो दिस इज डिसकंटिन्यूस ग्राफ, इसको हम लोग डिसकंटिन्यूस ग्राफ बोलते हैं। अच्छा एटी ग्राफ कैसा हो जाएगा, एटी ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ज़ीरो, एक्स एक्सिस। सिर्फ ज़ीरो, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ, अब मैं दे रहा हूँ इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम निकालते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, और इससे फाइंड आउट करना है तुम्हें दो चीज़, एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बहुत ही ईजी है, तुम बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी।
सर पहले पैराबोला होगा और फिर पैराबोला के एक वो एंड पॉइंट पे जहाँ पे टाइम वो लाइन ड्रॉ किया आपने वहां से कांस्टेंट होगा। हम्म कांस्टेंट लाइन। तो इस जगह पे ये जो हम लोग को दिख रहा है डेट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है मुझे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया मुझे देता है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया देखो, जैसे जैसे हम लोग आगे टाइम बढ़ते जा रहा है एरिया बढ़ते जा रहा है, और वो भी लीनियरली नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा पैराबोला अपवर्ड। उसके बाद फिर क्या है, इसका एरिया अब लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब 1 सेकेंड में अगर ये एरिया एक्स बढ़ा है मतलब, तो दूसरे सेकंड में भी एक्स ही बढ़ेगा, काइंड ऑफ ऐसा। तो लीनियरली बढ़ रहा है, तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। और इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो इजी है, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हम लोग को डिफरेंशिएट करना कंटिन्यूस। तो है ना। डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव में उसके बाद फिर ज़ीरो। ठीक है, एक और क्वेश्चन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है तुम्हें, और तुम्हें फिर से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है। बताओ। सर ये स्पीड वर्सेस टाइम है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम? वेलोसिटी निगेटिव दे रखा है ना, हाँ वेलोसिटी हाँ। निगेटिव हुआ है। आया। पहले डाउनवर्ड पैराबोला होगा और फिर अपवर्ड पैराबोला। ओके, सभी ने अगर कर लिया हो तो स्टार्ट करते हैं। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वीटी ग्राफ का एरिया मुझे देता है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैंने छोटा सा एरिया लिया, तो इतना सा जो एरिया है वो नेगेटिव है। वो कैसा है, नेगेटिव है। मतलब मुझे नीचे तो बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाते जा रहा हूँ नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है टिल दिस पॉइंट। तो ये एक्सलरेशन पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव वाला पार्ट है। एट मीन्स पैराबोला डाउनवर्ड होना चाहिए और इंक्रीजिंग भी होना चाहिए। तो पैराबोला डाउनवर्ड के लिए इंक्रीजिंग ऐसा होगा, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद उसने क्या किया है, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कर लिया। तो पैराबोला अपवर्ड होना चाहिए, पैराबोला अपवर्ड। तो कैसा चला जाएगा, बोलो। क्या सर? पैराबोला अपवर्ड कैसे चला जाएगा, इस जगह पे ऐसे तो मैंने बना दिया, तो पैराबोला अपवर्ड कैसे जाना चाहिए। ये जो पैराबोला अपवर्ड है इसको तुम्हें इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो यहाँ से ज्वाइन करूँ, इस जगह से ज्वाइन करूँ, या फिर इस जगह से ज्वाइन करूँ, कैसे ज्वाइन करना है। सर ऊपर से मतलब लॉगरिथम के ग्राफ जैसे। ऐसे करके, हाँ ऐसे करके ऐड करना है। हाँ। सर ऐसे लो। अगर ऐसे करके ऐड किया है हमने, तो वेलोसिटी
किस समय ज़ीरो हो रहा है? इस इंस्टेंट पे ज़ीरो हो रहा है। तो देखना मैंने यहाँ पे ज़ीरो किया है, तो ये तो गलत है। समझ में आई बात क्या? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पोजीशन जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए इस लाइन के ऊपर, तब हमारा ग्राफ सही नहीं आएगा। क्योंकि एक्स-टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ वापस से, क्योंकि एक्स-टी ग्राफ का स्लोप ही मुझे चेक करना है। तो ये ग्राफ को मुझे थोड़ा सा वापस से रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसा आ जाएगा? ये उसका वर्टेक्स ये लाइन पे होगा। ऐसे, ठीक है क्या? और फिर ये ऐसे जाएगा। तो क्या डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे ज़ीरो हो रहा है? और ऑफ कोर्स ज़ीरो होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया नेगेटिव है। इसके इक्विवेलेंट एरिया यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे, जो कि इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। तो टोटल सम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट फाइनली ज़ीरो होगा। ज़्यादा हो गया क्या? समझ में आया या नहीं? अरे हाँ, एक और बार समझाना हो। देखो मैंने क्या बोला, ऊपर वाला जो भी चीज़ लिखा है ना मैंने, उससे ग्राफ बनाया नीचे वाला। लेकिन जो भी ग्राफ नीचे वाला बन रहा है उसको वेरीफाई भी तो करना होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो मैं हर एक जगह पे स्लोप भी चेक करते गया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है स्पीड, तो स्लोप भी देखो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे बढ़ा, और मैक्सिमम हाँ स्पीड सर। यहीं पे है। उसके बाद स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है। स्लोप बोल रहा हूँ, वेलोसिटी घटते जा रहा है, तो स्लोप क्या होना चाहिए? यहाँ पे घटना चाहिए, और घटते घटते फाइनली होना चाहिए ज़ीरो। तो यहाँ पे फाइनली देखो वेलोसिटी हो गया ज़ीरो, और ये जब वेलोसिटी ज़ीरो हो गया तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा? जब नीचे का एरिया इसके ऊपर के एरिया के इक्विवेलेंट होगा। तो नेगेटिव ये वाला एरिया और ये पॉजिटिव ये वाला एरिया, दोनों मिल करके सम अप होकर के ज़ीरो दे देगा। तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, क्योंकि एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक इस लेवल पे जाने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो देगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ चलो सर। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तुम लोग को, काफ़ी आसान रहेगा। लाइन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है? कहीं पे भी नहीं बताते हैं। लाइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कर्व का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अगर तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है ऐसा, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा तुम्हें लाइन। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा, पैराबोला अपवर्ड। और इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये और ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, और ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ मैं। मान लो कि तुम्हें x इज सॉरी दे रखा है y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? इंटीग्रेट एक करा, लाइन। सम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मान लो कांस्टेंट है 4, तो 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अब ये x का फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 4x। एक और बार इंटीग्रेशन करा तो बेसिकली y नहीं रहेगा, मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, u लिख लो तुम लोग। ये इंटीग्रेशन मैं करते जा रहा हूँ। एक बार और इंटीग्रेशन करा, 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये v हो गया, है ना? एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 z। तो देखो ये x क्यूब का कर्व है, ये x स्क्वायर का कर्व है, और ये जो है स्ट्रेट लाइन मतलब x का कर्व है, और ये कांस्टेंट का कर्व है। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो। डिफरेंशिएट करना है तो ये मिलेगा,
या फिर ये मिलेगा, और डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो ये मिलते जाएगा। सर अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, अगर y जो तुम्हें दिया गया वो नेगेटिव दिया गया तो -4 दिया गया तो ये सारे चीज़ चेंज होंगे अब, क्योंकि ग्राफ में ये नीचे आएगा और ये नीचे आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये नीचे आएगा। अब ये जो लाइन है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन स्लोप नेगेटिव। इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा पैराबोला डाउनवर्ड। अब पैराबोला डाउनवर्ड कहाँ पे बना रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन डाउनवर्ड आएगा। और कहाँ पे जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कई सा भी हो सकता है, लेकिन पैराबोला डाउनवर्ड होगा। इसको एक बार और इंटीग्रेट करा हमने तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। ये नेक्स्ट हम लोग को इक्वेशन मिलने पे ही पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह आने लग जाते हैं। मैं हर एक में कांस्टेंट को क्या मान के चलाऊँ, 0 मान के चलाऊँ, तभी ये चीज़ मिला है। लेकिन अगर कांस्टेंट यहाँ पे 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं तो बेसिक लेवल में और ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, बस इतना सा हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? डाउट था हाँ बोलो अब। सर, क्यूबिक का ग्राफ तो 2 बार बेंड होगा ना? वही मैंने बताया तुम्हें कि कैसा ग्राफ, इक्वेशन कैसा दिया गया है। अगर तुम्हें इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ बस ऐसा होगा और ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर का और ये एक्स क्यूब का। लेकिन तुम्हें इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -1, तो यहाँ पे ही ग्राफ ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो इस जगह पे स्लोप कब कब ज़ीरो होगा तुम्हें डिफरेंशिएट करके निकालना होगा, dx/dt, सॉरी dy/dt। ये कितना हो जाएगा, 3x, ये है ना। तो इस जगह पे x इज इक्वल्स टू 0 पे तुम्हें सिर्फ स्लोप 0 मिल रहा है। डेट मीन्स ये -1 है। डेट मीन्स कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होने वाला है, जब x 0 था तो y कितना था, -1। तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होने वाला है। ये सब चीज़ें तुम्हें पढ़ाया जाएगा वापस से, ग्राफ में मैथ्स में पढ़ाया जाता है, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। अगर और इक्वेशन x ला दिया तो एक्स क्यूब -x ला दिया, सोचो, तो अब और हमारा ग्राफ चेंज होगा। स्लोप कहाँ कहाँ पे 0 होगा, फिर से dy/dx निकालो। डेट इज़ ऐसा कर लेते हैं, इसको 3x कर लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो ये कितना हो जाएगा, 3x² -3 कॉमन ले लो, x -1, तो x -1 एंड x +1। स्लोप दो जगह पे 0 हो रहा है, एक 1 पे और एक -1 पे। अब ग्राफ में चेंजेस आने वाले हैं हमें, तो अब ये इस टाइप का ग्राफ नहीं होगा। इस बार हमारा जो ग्राफ होगा दो जगह पे स्लोप 0 करने वाला है। तो ये सब मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने, ये ग्राफ चेंज होंगे, लेकिन हम लोग जनरल जो है वो इसी टाइप का लेते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें नहीं दिए जाएंगे जब तक कि तुम मैथ्स वगैरह अच्छे तरीके से ना सीख लो। क्लियर? हाँ सर। ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस वगैरह बता दिया मैंने। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगा तुम लोग का। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसका तुम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना करके बताओ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ।
तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है, एक्सेलरेशन। अच्छा, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पैराबोला अपवर्ड आएगा। ये पैराबोला अपवर्ड आ गया, ये पैराबोला अपवर्ड। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन एक वापस से स्ट्रेट लाइन होगा, वो स्लोप, तो पॉजिटिव में आ गया। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये ऐसे करके जाएगा, क्योंकि फाइनली वेलोसिटी हो जानी है ज़ीरो। यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो गया है, तो डाउनवर्ड पैराबोला भी इसी तरीके से लगाना है कि स्लोप यहाँ पे ज़ीरो बन जाए। समझ में आया क्या? और ये जो ग्राफ होगा ये कंटिन्यूस होगा। साथ ही साथ किसी पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप डिफाइन करने की बात करूँ तो स्लोप हमारा डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा शार्प पॉइंट होता है तो इस जगह पे स्लोप डिफाइंड नहीं हो पाता है, लेकिन ये स्लोप डिफाइंड होगा। ये कंटिन्यूस है बेसिकली, ऐसा करके। तो इतना सा पार्ट स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला डाउनवर्ड और ये पैराबोला अपवर्ड है। क्लियर? यस सर। और 80 ग्राफ इसका, पहला वाला एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ज़ीरो है, फिर नेगेटिव है। हाँ। तो ये ऐसा 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 जाएगा, सिंपल। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे कर्व्स वगैरह बना सकते हैं हम लोग। अब कुछ ऐसे ग्राफ जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो तुम्हें बताना है कौन कौन से पॉसिबल नहीं हो सकता है। एटी ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है। दूसरा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दे रखा है। तीसरा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दे रखा है। फोर्थ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा दे रखा है। चलो बताओ, फर्स्ट वाला पॉसिबल है या नहीं? फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव हो गया है। दूसरा पॉसिबल है या नहीं? नहीं, स्पीड नेगेटिव है। हाँ, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो गया है। तीसरा पॉसिबल है या नहीं? नो सर, डिस्टेंस नेगेटिव है। डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कि नहीं? है क्या ये पॉसिबल? है पॉसिबल है। हाँ, है पॉसिबल। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में बढ़ते जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव में है, और वो भी बढ़ते जा रहा है। कोई एक ऐसा कंडीशन बताओ जिसमें कि वेलोसिटी कहीं पे भी हो, किसी भी लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे पॉजिटिव में हो, लोकेशन में पॉजिटिव डायरेक्शन में हो वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में बढ़ रहा हो। तीनों केस में से कोई भी एक केस दिख रहा है क्या तुम्हारा? नहीं। तो ये भी पॉसिबल नहीं। नहीं सर नहीं होगा। है ना, तो ये पॉसिबल अच्छा, नहीं है। ठीक है, और करते हैं। वेलोसिटी नेगेटिव समझे थे। क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी नेगेटिव समझा था। है ना, ओके।
नेक्स्ट करते हैं, इट इज फिफ्थ। ऐसे ऐसे ढेर सारे कॉम्बिनेशन दिए जा सकते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा है। सिक्स्थ, सिक्स्थ में दे रखा है कि स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। और भी हो सकते हैं। डिस्टेंस वर्सेस एक्सेलरेशन ऐसा है। एंड वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। बोलो, फिफ्थ वाला पॉसिबल है या नहीं? नहीं है। नहीं है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव में कांस्टेंट हो और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या पॉसिबल है या नहीं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या नेगेटिव में नहीं बढ़ते जा रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट? हाँ सर, बढ़ रहा है ना? तो पार्ट ऑफ हाँ द सर। ग्राफ, पार्ट ऑफ द ग्राफ बनाया गया है, तो ये ट्रू है, हो सकता है। दूसरा, नो सर, नॉट पॉसिबल। नहीं होगा, स्पीड नेगेटिव है। हाँ ये तो नहीं होगा, स्पीड नेगेटिव। सेवंथ, नॉट पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन पॉसिबल है या नहीं? एक्सेलरेशन और एक्स की रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज नेगेटिव में है और बढ़ते भी जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, इस बात को बता देता हूँ मैं। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है देखो ऑलवेज, और पॉजिटिव में बढ़ रहा है। तो हो सकता है क्या ऐसा? पॉसिबल है या नहीं है? हो सकता है ना। मान लो कि इस डायरेक्शन में स्पीड हो कुछ 50 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो पीछे की डायरेक्शन, तो ये पहले तो आगे ही जाएगा ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अरे हाँ या ना? इसको देखो हम लोग कैसे लिखेंगे ना, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन रिटार्डेशन है तो माइनस लगा दिया यहाँ पे एक साइन, माइनस साइन, और ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स लिखेंगे। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह निकाला जा सकता है। ये जो हमारा इक्वेशन है ये एसएचएम का इक्वेशन होता है, ये हमारा एसएचएम का इक्वेशन होता है। तो बेसिकली ये पॉसिबल है।
समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ, लास्ट 8th वाला बताओ। पॉसिबल पॉसिबल है या नहीं? है पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट जो हो वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो और वेलोसिटी भी नेगेटिव हो, ये तो अच्छी बात है ना। वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव डायरेक्शन में आराम से होगा ही होगा, बराबर है क्या? तो ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से तुम्हें चेक करना पड़ेगा। और भी डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स वगैरह दिए जाएंगे तुम्हें एग्ज़ाम में, तो तुम इस तरीके से सोच करके बता सकते हो आंसर। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट पार्ट बच गया है, डेट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हमारा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हमारे पास टाइम कम है तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्या? सर। बोलो। ओके सर। बाय सर। बाय सर। ओके सर। ओके बाय सर। ओके सर। ओके। सर बाय सर।